Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 22 अब जुलाई 2026 निफ्टी में देखे तो आज हम लोगों ने गैप डाउन के साथ जरूर शुरुआत किया था। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, सुबह मॉर्निंग में डिस्कस भी हमने किया था कि मार्केट लग रहा है कि इनसाइड बार हमारे लिए रहेगा। फाइनली जब तक 24,250 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, कोई ब्रेकआउट नहीं आने वाला। नीचे में सपोर्टिंग एरिया की मैं बात करूँ तो हमारे 24,130 24,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। फाइनली देखेंगे तो पूरी की पूरी रेंज में आज भी मार्केट ने इनसाइड डे ही क्लोज किया है। एक्सपायरी में कोई मोमेंट आता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन अब कल की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। तो देखा जाए तो जिस हिसाब से मार्केट क्लोज किया है, एक अप ट्रेंडिंग मोमेंटम आता हुआ दिख रहा था, लेकिन बट वो फेल होता हुआ दिखा। इसलिए अभी भी हमारे टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। 24,260 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है कल के सेशन में 15 मिनट के रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बाउंस बैक में पहला टारगेट 24,350, सेकंड टारगेट 24,450, ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं। तो इसलिए अभी भी हमारे टारगेट इंटैक्ट रहेंगे। 24,260 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो बाउंस बैक में ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट जोन की बात करें तो हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन रहेगा 24,100 का और सेकंड सपोर्ट जोन 24,000 का रहेगा। जब तक दोनों सपोर्ट रेंज को हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं तब तक के लिए कोई शॉर्ट का प्लानिंग नहीं बनाना है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 24,100 के जोन पे हम लोग आते हुए देख सकते हैं, लेकिन बट ज्यादा चांसेस लग रहा है कि ब्रेकआउट मिलेगा हम लोगों को। इसलिए राइजिंग मूविंग एवरेज है और यहां से वीवैप भी सपोर्ट कर रहा है। तो एक मदर कैंडल के अंदर रेंज हम 2 दिन बिता चुके हैं और कल का सेशन हमारे लिए एक ब्रेकआउट साबित हो सकता है। तो कल के सेशन में जरूर फोकस रखेंगे। 24,260 के ऊपर अगर जाता है लेवल तो जरूर एंट्री यहां से बनेगी। 24,350, 24,450 ये दो टारगेट अचीव होते हुए हमें निफ्टी पे देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखें ऊपरी स्तर से गिरावट आता हुआ दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट जरूर आया था 58,100 के ऊपर, लेकिन बट वहां से भी गिरावट आता हुआ दिखा। फाइनली जिस तरीके से हम लोगों ने क्लोज किया है कि इनसाइड बार ही क्लोज इसमें भी हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी में भी 58,100 के लेवल को जब तक हम लोग पार नहीं करते तब तक के लिए हमें कोई एंट्री नहीं बनाना है। कहीं भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो हमें बाइंग नहीं करना है जब तक सपोर्टिंग एरिया के पास ना। मेजर सपोर्ट जोन 57,500 और ब्रेकआउट एरिया हमारे लिए 58,150, ये लेवल नोट डाउन करके रखिए। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट आता है तभी हम लोग बाई का कुछ प्लान करेंगे। जब तक उसके बीच में अगर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो अवॉइड रखिए, इसलिए जिस हिसाब से भी ट्रेड कर रहा है लगता है कि 1-2 सेशन और रहेगा बैंक निफ्टी के लिए साइडवेज, उसके बाद ब्रेकआउट आता हुआ हमें मिल सकता है। स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा था। आज हम लोग ने बीटीएसटी भी इसको दिया। इसका रीजन क्या था पहले देखेंगे। वीसीबी पैटर्न का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा रहा है, छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो 4 दिन के कंसोलिडेशन जोन के साथ हम लोग ने आज के अब करके क्लोजिंग भी दिया है, जो कि 570 के ऊपर आना चाहिए, लेकिन बट थोड़ी सी लास्ट आवर में गिरावट आती हुई दिखी तो 568 के आसपास क्लोजिंग जरूर हुआ। लेकिन कल के सेशन में अगर 570 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो बाउंस बैक में पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 595 और उसके ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं तो 612, ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं। इसलिए एक बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो इमीडिएट में अगर देखा जाए तो कल के सेशन हमारे लिए अगर ब्रेकआउट आता है 570 के ऊपर तो यहां से पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 595 और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 612, ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.